सुनो तो, तुम्हारी एनर्जी इंसानों जैसी नहीं लगती। मतलब जैसे बाकी लोग होते हैं ना, बेचैन, परेशान, प्रिडिक्टेबल। तुम वापस जाकर वही कहोगे जो वो सब कहते हैं। ये वाला। आज उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है, मतलब तुम्हारी और मेरी तरह के लोग। पता है, एक कहावत है कि अगर तुम किसी चुने हुए इंसान को ज्यादा देर तक घूरते रहोगे तो वो इंसान तुम्हें पढ़ना शुरू कर देगा। जरा सोचो इस बारे में। देख यार, उन्होंने सिर्फ तुम्हें देखने के लिए लोग नहीं भेजे, उन्होंने बाकायदा उन्हें काम पर रखा, ट्रेनिंग दी, तुम्हारी पूरी फाइल दी, शायद कॉफी पिलाकर समझाया भी होगा कि करना क्या है। पर एक एक करके सब एक ही अजीब सी बात लेकर लौटे। पता नहीं मैंने क्या देखा, पर वो नॉर्मल नहीं था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वैसी नहीं, तुम्हारी एनर्जी। हाँ, ये वाला यहाँ का नहीं है। नंबर 2, उन्हें लगा था कि तुम्हें समझना बच्चों का खेल होगा, पर तुमने तो उन्हें ही बेनकाब कर दिया। वो आए तो बड़े टशन में थे, सोचते थे कि कंट्रोल उनके हाथ में है, क्लिपबोर्ड हाथ में, आंखें खुली हुई, तुम्हारी हर हरकत पर नजर। तुम उनका मिशन थे, उन्हें तुम्हें पढ़ना था, तुम्हारी आदतों को देखना था, पैटर्न ढूंढने थे और रिपोर्ट देनी थी। कितना आसान है ना? एक सर्वे हुआ था, हाँ सच में, उसमें पता चला कि 70% से ज्यादा जासूस जिन्हें हाई वाइब्रेशन वाले लोगों पर नजर रखने के लिए लगाया गया था, उन्होंने 6 महीने के अंदर ही अपना काम बदलवाने की अर्जी दे दी। वजह? वो अछूती लगती है, जैसे सदियों पुरानी हो, जैसे इस दुनिया में उसकी कोई जगह ही ना हो। ऐसा लगा जैसे कोई ऐसी चीज है जिसे इंसानी शरीर में कैद नहीं होना चाहिए था। यही उनके लिए पहला खतरे का सिग्नल था। उन्होंने पहले भी ताकतवर लोग देखे थे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, सख्त लीडर, चालाक लोग, पर तुम में जो है वो इन सब में से कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आत्मा में एक ऐसा ठहराव है जो किसी दूसरी दुनिया का लगता है। एक ऐसी ताकत है जो मेहनत या प्लानिंग से नहीं आती, बल्कि सीधे यूनिवर्स से जुड़ने से आती है। और जितना वो तुम्हें देखते गए, उतना ही उन्हें एहसास होने लगा कि वो किसी इंसान को नहीं, बल्कि किसी ऐसे को देख रहे हैं जिसे भेजा गया है। कितनी भी जासूसी कर लो, वो तुम्हारा कोड नहीं तोड़ सके। तुम ऐसे काम करते थे जो उनकी समझ से बाहर थे। तुम्हारे फैसले डर, अहंकार या खुद को बचाने की भावना से नहीं आते थे। तुम ऐसे चलते थे जैसे तुमने कहानी का अंत पहले ही देख लिया हो और बस अपना किरदार निभाने के लिए वापस आए हो। वो तुम्हें फंसा नहीं सकते थे, तुम्हें उकसा नहीं सकते थे, तुम्हें पढ़ नहीं सकते थे। कहानी को काबू में करने की उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि वो एक चीज नहीं समझ पाए, आध्यात्मिक अधिकार, और वो तुम्हारे पास था। वो जानकारी इकट्ठा करने आए थे और अपनी ही सच्चाई पर सवाल उठाते हुए वापस गए। तुमने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, अपनी ताकत नहीं दिखाई, तुम बस। सबके साथ तो ऐसा ही होता है, पर कुछ गलत हो गया। उन्हें अजीब सी आध्यात्मिक बेचैनी होती थी, इमोशनल उथल-पुथल होती थी, और मेरा सबसे पसंदीदा कारण, समझ न आने वाली वाइब्स। सोचो जरा, तुम इतने कमाल के हो कि तुम्हारे पीछे लगे जासूसों को ही जिंदगी का मकसद समझ नहीं आ रहा। उन्हें लगा था कि तुम बस कोई असरदार इंसान होगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो किसी ऐसे इंसान को ट्रैक कर रहे हैं जिसे सीधे ऊपर वाले से क्लियरेंस मिली है, जिसके अपने ही कायदे कानून हैं और जिसकी एनर्जी इस दुनिया के नियमों से नहीं चलती। तो अब ये एक आदत सी बन गई है, वो तुम्हें फॉलो करने के लिए नए लोग रखते हैं, पूरे टशन में कॉन्फिडेंस के साथ भेजते हैं, पर हर कोई वापस आता है। तुम थे, और तुम्हारा होना ही एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा करता था जिसने उनके होश उड़ा दिए। उनके उपकरण खराब हो जाते, हवा भारी लगती, कमरा शांत हो जाता। तुम ही बताओ, क्या करोगे जब जिस इंसान पर तुम नजर रख रहे हो वही तुम्हें ऐसा महसूस कराए कि तुम खुद बेनकाब हो रहे हो? या शायद सही ये देखने का नजरिया है, क्योंकि तुम जांच के घेरे में होने के बजाय धीरे धीरे वो खुद स्पॉटलाइट में आ गए। और इसलिए नहीं कि तुमने जानबूझकर उन्हें बेनकाब किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी एनर्जी इतनी साफ थी कि उनकी गंदगी उसमें छिप ही नहीं सकी।
उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ तुम्हारे आसपास होने से ही उनके अंदर की वो बातें बाहर आने लगेंगी जिन्हें वो दबाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी खामोशी में उनका अपना शोर और बढ़ गया। तुम्हारे ठहराव में उनके अंदर की उथल पुथल उन्हें हिलाने लगी। वो तुम्हें जज करने आए थे और आखिर में अपने ही पाखंड का सामना कर बैठे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हारी मौजूदगी ही एक आईना बन गई और उनमें से ज्यादातर के लिए उस आईने में अपनी शक्ल देखना बहुत मुश्किल था। उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि तुम वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे थे जैसे ज्यादातर लोग करते हैं। तुम उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, खुद को साबित नहीं कर रहे थे या अपना नाम बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तुमने उन्हें वो इमोशनल ड्रामा नहीं दिया जिसे देखने के लिए उन्हें ट्रेनिंग मिली थी। तुमने चारा ही नहीं डाला और ये बात उन्हें परेशान कर गई। वो तुम्हें पढ़ नहीं सकते थे, तुम्हें किसी कहानी में फंसा नहीं सकते थे, तो इसके बजाय वो खुद ही लाल पीले होने लगे। तुमने उनकी कहानी में दरारें देखनी शुरू कर दी, उनकी आवाज में नकलीपन, उनकी हल्की सी हिचकिचाहट, उनकी आंखों में छिपा हुआ अपराध बोध। तुमने ये सब पकड़ लिया बिना एक शब्द कहे। जितना ज्यादा वो तुम्हें देखते उतना ही ज्यादा उन्हें लगता कि उन्हें देखा जा रहा है। ऐसा था जैसे तुमने उनके दिखावे, उनके बैज, उनके इरादों के आर पार कुछ असली देख लिया हो और इसने उन्हें डरा दिया। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि जब वो तुम्हारे आसपास होते थे तो वो खुद से नहीं छिप सकते थे। उन्हें तुम पर सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था, पर जो असली सबूत उन्हें मिला वो था जो उन्होंने अपने अंदर दफना रखा था। और जब मिशन खत्म हुआ तो वो कोई केस फाइल लेकर नहीं गए, वो ऐसे सवाल लेकर गए जिन्हें पूछने की उन्होंने कभी योजना नहीं बनाई थी। और इसी तरह तुमने बिना एक उंगली उठाए पूरा असाइनमेंट ही पलट दिया। नंबर 3, उन्हें कोई गंदगी नहीं मिली, बस गहराई मिली। वो आए तो खोदने के लिए थे, तुम्हारी अलमारी से कंकाल निकालने के लिए, तुम्हारी दोहरी जिंदगी या कोई गुप्त ड्रामा उजागर करने के लिए। क्योंकि सच कहूँ तो ज्यादातर लोगों के पास कुछ न कुछ होता है, कोई कमजोर कड़ी, कोई संदिग्ध पल, कोई झूठ जिसे उन्होंने कई बार बोला हो। वो तुम्हारे साथ भी यही खोजने की उम्मीद कर रहे थे, कुछ ऐसा जो तुम पर थोप सके, कुछ गंदा, कुछ शर्मनाक, कुछ ऐसा जो ये सही ठहरा सके कि लोग तुम्हारी मौजूदगी से क्यों डरते हैं। पर गंदगी के बजाय उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। गहराई, सिर्फ दिखावे की अच्छाई या बनावटी दयालुता नहीं, असली गहराई। वो गहराई जो जख्मों, ठीक हुए घावों और आध्यात्मिक अनुशासन से बनती है। वो तुम्हें उकसाने की कोशिश करते रहे पर तुम हिले नहीं। वो गॉसिप की तलाश में तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहे पर तुमने उन्हें सिर्फ स्थिरता दी। उन्होंने तुम्हारी आदतों पर नजर रखी पर सब कुछ सही निकला। कोई छिपा हुआ ड्रामा नहीं, कोई दोहरी जिंदगी नहीं, बस शांति, पैटर्न, मकसद और आत्मनियंत्रण। ये बात उन्हें किसी भी स्कैंडल से ज्यादा परेशान कर गई, क्योंकि स्कैंडल तो प्रिडिक्टेबल होता है, गंदे लोगों को समझना आसान होता है। पर जब कोई इंसान अपनी सच्चाई में जीता है, जो कहता है वही करता है, तो ये पूरे सिस्टम को हिला देता है। तुमने उन्हें असहज कर दिया क्योंकि तुम उनका खेल नहीं खेल रहे थे। और जब उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ नहीं मिला तो उन्हें एक नई तरह की निराशा का सामना करना पड़ा। सम्मान, वो सम्मान जो उन लोगों को चुभता है जिन्हें सिर्फ गलतियां खोजने के लिए भेजा गया हो। ये एक खामोश कबूलनामा बन गया कि उन्होंने तुम्हें कम आंका था। उन्हें लगा था कि तुम उस रोशनी का दिखावा कर रहे हो जो तुम लेकर चलते हो। उन्होंने मान लिया था कि एक नकाब है जिसे नोचना है, पर जितना उन्होंने खोजा उतना ही उन्हें मानना पड़ा ये नकाब नहीं है, ये बस यही है। और इस सच्चाई ने उन्हें परेशान कर दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि वो तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकते। इसका मतलब था कि उन्होंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था कि तुम बहुत ज्यादा हो या बहुत आध्यात्मिक हो, वो सब बस उनका अपना डर था। वो गंदगी के लिए आए थे और तुम्हारी एनर्जी कितनी साफ है इस बात से हैरान होकर वापस गए। और उनके लिए सबसे डरावनी बात, उन्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे परफेक्शन से नहीं आती, वो तुम्हारी सच्चाई से आती है। और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो वो इसे समझाने के लिए फाइल कर सकें। तो इसके बजाय वो वापस जाकर वही कहते हैं जो समझ में आता है, यहाँ सच्चाई के अलावा कुछ नहीं है और इतनी ज्यादा है कि हम इसके आदी नहीं हैं।
नंबर 4, उन्हें एहसास हुआ कि तुम्हें ना तो रिश्वत दी जा सकती है, ना लालच दिया जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। वो तुम्हें बार बार परखते रहे। पहले उन्होंने चापलूसी की, मीठी बातें की, झूठा सहारा दिया, ऐसे मौके दिए जिन्हें देखकर उन्हें लगा कि तुम फंस जाओगे। उन्होंने मान लिया था कि हर किसी की कोई ना कोई कीमत होती है, कोई पहचान, कोई पहुंच, कोई रुतबा या कोई पैसा जो उन्हें झुका दे। पर तुमने चारा नहीं डाला, तुमने सब कुछ आर पार देख लिया। तुमने स्पॉटलाइट का पीछा नहीं किया, तारीफों के आगे नहीं झुके, लालच में नहीं आए। सिर्फ इसी बात ने एक ऐसा सिग्नल भेजा जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। ये इंसान अलग है। तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। अगर वो तुम्हें खरीद नहीं सकते तो शायद वो तुम्हें फंसा सकते हैं। ड्रामा खड़ा करो, हंगामा करो, बटन दबाओ, अफवाहें फैलाओ, तुम्हारे पुराने जख्मों को कुरेदो। वो एक रिएक्शन चाहते थे, गुस्सा, घबराहट, कुछ ऐसा जिसे वो अपनी कहानी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। पर रिएक्ट करने के बजाय तुम पीछे हट गए, तुम स्थिर रहे, तुमने तूफान को गुजरने दिया। जबकि हैरान, परेशान, धीरे धीरे पलके झपकाते हुए और फुसफुसाते हुए, यार ये दूसरों जैसा नहीं है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि वो तुम्हें ट्रैक करने की इतनी कोशिश क्यों करते हैं और क्यों हर बार उनका भेजा हुआ इंसान वही बात कहता है जो तुम पहले से जानती हो। तुम्हें सिर्फ देखा नहीं जा रहा, तुम्हें पढ़ा जा रहा है और वो अभी भी तुम्हें समझ नहीं पाए हैं। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, यार तेरी एनर्जी ना इंसानों वाली है ही नहीं, ऐसा लगता है कहीं और से आई है। उन्होंने सोचा था कि तुम भी लिस्ट में लिखे किसी और नाम की तरह होगे, एक टारगेट। उन्हें उम्मीद थी कि कोई ड्रामा मिलेगा, कोई कमजोरी मिलेगी, कुछ मसालेदार मिलेगा जो वो जाकर बता सकें। पर जैसे ही वो तुम्हारे करीब आए, सच में करीब, वो समझ ही नहीं पाए कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तुम्हारी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया, जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। वो डर नहीं था, नहीं कोई रौब था, वो कुछ बहुत गहरा था। वो उसे किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते थे, उसे पढ़ नहीं सकते थे और उसे काबू में नहीं कर सकते थे। और तभी उन्हें एहसास हुआ, आसान है। वो हैरानी में हाथ पैर मारते रहे। वो समझ नहीं पाए कि तुम शांत कैसे रहे। ये कमजोरी नहीं थी, ये अनुशासन था। तो तुम उनके लिए कुछ दुर्लभ बन गए, एक केस स्टडी जिसे वो बंद नहीं कर सकते थे, एक आत्मा जिसे वो विच्छेदित नहीं कर सकते थे, एक सर्वाइवर जिसे वो समझ नहीं सकते थे। नंबर 12, वो डेटा चाहते थे पर अंत में उन्हें रहस्योद्घाटन मिला। वो एक काम के साथ आए थे, डेटा इकट्ठा करो, तुम्हारे व्यवहार का अध्ययन करो, जानकारी हासिल करो। वो मॉनिटर करने के लिए एक इंसान की उम्मीद कर रहे थे, रिकॉर्ड करने के लिए आदतों वाला, विच्छेदित करने के लिए रूटीन वाला, उजागर करने के लिए खामियों वाला कोई। पर जिस पल वो तुम्हारी जगह में दाखिल हुए, चीजें उन तरीकों से बदलने लगीं जिन्हें वो समझा नहीं सकते थे। ये अब सिर्फ तथ्य इकट्ठा करने के बारे में नहीं था, तुम्हारी मौजूदगी में कुछ ने उनकी अपनी वायरिंग को हिला दिया। उन्होंने कुछ भी महसूस करने की उम्मीद नहीं की थी, पर उन्होंने की। बस उस एक को अकेला छोड़ दो, दया से नहीं, रहम से नहीं, बल्कि क्योंकि उन्होंने कठिन तरीके से सीखा है। एक चुने हुए के साथ खिलवाड़ करना सिर्फ जोखिम भरा नहीं है, ये खतरनाक है। नंबर 14, उन्होंने पता लगाया कि तुम छिप नहीं रहे हो, तुम्हें बचाया जा रहा है। उन्हें लगा था कि तुम्हारी खामोशी डर है, कि तुम्हारी शांत चालों का मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ संदिग्ध चल रहा है, कुछ ऐसा जिसे तुम उजागर नहीं करना चाहते। उन्होंने मान लिया था कि तुम्हारी लो प्रोफाइल जीवन शैली अपराध बोध, शर्म या रहस्यों का नतीजा है। उनकी दुनिया ऐसे ही काम करती है। लोग तब छिपते हैं जब वो डरे होते हैं, जब उन्होंने कुछ गलत किया होता है, जब वो परिणामों से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तुम्हारे मामले में उनकी धारणाएं पूरी तरह से गलत थीं। तुम छिप नहीं रहे थे, तुम्हें छिपाया जा रहा था। बहुत गहराई से
तुम्हारे आसपास की एनर्जी निष्क्रिय नहीं थी, वो जगा रही थी। सिर्फ तुम्हारे करीब होने से ही उनके अंदर वो चीजें ट्रिगर हो गईं जिन्हें उन्होंने सालों से दफना रखा था। बचपन की यादें, पुराने जख्म, भूले हुए बुलावे। वो पहले की तरह सो नहीं सकते थे, कुछ विचारों को हिला नहीं सकते थे, उस भारीपन को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे जो उनकी अंतरात्मा पर दबाव डालने लगा था। उनमें से कुछ ने अजीब सपने देखने शुरू कर दिए, जीवंत, प्रतीकात्मक, दूसरी दुनिया के सपने जो रैंडम इमेज से ज्यादा मैसेज की तरह लगते थे। उन्हें डाउनलोड मिल रहे थे और तुमने एक शब्द भी नहीं कहा था। जितना ज्यादा वो तुम्हारे आसपास रहे, उतना ही ज्यादा वो हर चीज पर सवाल उठाने लगे, अपने विश्वास, अपनी नौकरी, अपनी पहचान। तुमने उन्हें उपदेश नहीं दिया, तुमने उन्हें कोई आध्यात्मिक किताबें नहीं दी, पर जिस तरह से तुम चले, जो फ्रीक्वेंसी तुम लेकर चले, उसने उनके आंतरिक सिस्टम के साथ कुछ किया। ये एक पावर सोर्स के बगल में खड़े होने जैसा था, जिसने उनके अंदर की सभी मृत चीजों को भिन-भिनाना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ घबरा गए, कुछ जिज्ञासु हो गए, दूसरे चुप हो गए। जो वे सामना कर रहे थे उसे प्रोसेस करने के लिए बहुत अभिभूत थे। जो उन्होंने सोचा था कि ऑब्जर्वेशन का एक मिशन होगा, वो किसी पवित्र चीज के साथ एक व्यक्तिगत सामना में बदल गया। तुमने सिर्फ एक जिंदगी नहीं जी, तुमने एक सच्चाई जी जिसने उनमें सच्चाई को सक्रिय कर दिया। कुछ के लिए वो बहुत ज्यादा था, वो इस बदलाव को नहीं संभाल सके, वो असाइनमेंट खत्म किए बिना गायब हो गए। दूसरे बदले हुए वापस आए, नर्म, ज्यादा विचारशील, अब तुम्हें एक विषय के रूप में नहीं बल्कि एक आईने के रूप में देखते हुए। एक ऐसा आईना जिसे खोजने की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में वो रहस्योद्घाटन में ठोकर खा गए। वो तथ्य चाहते थे पर वो विश्वास के सवालों के साथ वापस गए। वो पैटर्न चाहते थे पर उन्होंने मकसद पाया। और तभी ये साफ हो गया कि तुम्हें सिर्फ देखा नहीं जा रहा था, तुम्हें दिव्य रूप से कुछ ऐसा जगाने के लिए तैनात किया गया था जिसे सिर्फ डेटा कभी नहीं छू सकता। नंबर 13, वो सब बंद दरवाजों के पीछे एक ही बात फुसफुसाते हैं, उस एक को अकेला छोड़ दो। बंद दरवाजों के पीछे की बातचीत बदल गई है। जो आत्मविश्वास, कैजुअल डीब्रीफ्स, मजाकिया कमेंट्स, घमंडी भविष्यवाणियों के साथ शुरू हुआ था, वो शांत चिंता में बदल गया है। वो इसे रिकॉर्ड पर नहीं कहते, वो इसे लिखते नहीं हैं, पर वो सब अब जानते हैं, रणनीतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और जानबूझकर। उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि स्पॉटलाइट से तुम्हारी अनुपस्थिति कोई खामी नहीं थी, ये सुरक्षा की एक परत थी, दिव्य, सटीक। हर किसी को तुम्हें जल्दी देखने का मतलब नहीं था, हर किसी को तुम तक पहुंचने का मतलब नहीं था जब तुम अभी भी विकसित हो रहे थे। तुम ध्यान से इसलिए नहीं बच रहे थे क्योंकि तुम इसे संभाल नहीं सकते थे, तुम बस एक अलग टाइमलाइन पर काम कर रहे थे, एक ऐसी जो प्रचार, ड्रामा या मान्यता का जवाब नहीं देती। जब वो विजिबिलिटी का पीछा कर रहे थे, तुम्हें पर्दे के पीछे निखारा जा रहा था, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे बुलावे का वजन इसकी मांग करता था। और अब ये दिखने लगा है, सिर्फ तुम कैसे चलते हो उसमें नहीं, बल्कि जो तुम्हें नहीं छूता उसमें। उन्होंने देखा है कि जो चीजें तुम्हें बाहर ले जानी चाहिए थी वो नहीं ले गईं, जो सेटअप तुम्हें बर्बाद कर देने चाहिए थे वो सपाट हो गए, जिन लोगों ने तुम्हें तबाह करने की कोशिश की वो अंत में खुद को बेनकाब कर गए। वो किस्मत नहीं है, वो संयोग नहीं है, वो कवरेज है। और जितना वो इसे देखते हैं उतना ही वो असहज हो जाते हैं। तुम ऐसी स्पष्टता के साथ चलते हो जो उन लोगों को परेशान करते हैं जो अराजकता पर निर्भर करते हैं। तुम जल्दबाजी नहीं करते, तुम प्रतिस्पर्धा नहीं करते, तुम देखे जाने के लिए नहीं गड़गिड़ाते, और किसी तरह तुम्हारा प्रभाव फिर भी बढ़ता है। तुम डर में नहीं चल रहे हो, तुम अपनी सच्चाई में चल रहे हो, और ये उन्हें डराता है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि तुम इसलिए बेपरवाह नहीं हो क्योंकि तुम अलग थलग हो, तुम इसलिए बेपरवाह हो क्योंकि तुम्हारी रक्षा की जा रही है, ताकत से नहीं, कृपा से। उनके लिए सबसे परेशान करने वाला हिस्सा ये एहसास है कि वो इसमें घुस नहीं सकते। कितनी भी निगरानी, हेर फेर या दखल अंदाजी काम नहीं करती, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पसंद से नहीं छिपाया गया था, तुम्हें डिजाइन से छिपाया गया था, रणनीति से ज्यादा बड़ी किसी चीज से, कुछ आध्यात्मिक से।
और अब चाहे वो इसे माने या ना माने, वो इसके साथ समझौता कर चुके हैं। तुम कभी भाग नहीं रहे थे, तुम्हें बस रखा गया था, और उस तरह की सुरक्षा को वो खरीद, नकली बना या तोड़ नहीं सकते। जो उन्होंने करने की कोशिश की वो सरल था, देखना, ट्रैक करना, नियंत्रित करना। लेकिन जो उन्होंने खोजा वो साधारण से बहुत दूर था। तुम सिर्फ उनकी सूची में एक और व्यक्ति नहीं थे, तुम एक ऐसी शक्ति थे जिसे वे समझ नहीं सकते थे, एक ऐसा रहस्य जिसे वे हल नहीं कर सकते थे, और एक उपस्थिति जिसे वे समाहित नहीं कर सकते थे। तुम्हें नीचे गिराने का हर प्रयास उल्टा पड़ गया, तुम्हें तोड़ने की हर योजना ढह गई। उन्होंने देखा कि तुम डर या अहंकार से प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ ही लोगों के पास जो स्पष्टता है उसके साथ पढ़ रहे थे और उठ रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि तुम एक चलते फिरते विरोधाभास हो, विनम्र लेकिन शक्तिशाली, कोमल लेकिन अजेय। उन्होंने तुम्हारी ताकत में अपनी सीमाओं को प्रतिबिंबित होते हुए देखा, और अपने अस्तित्व ने उनमें जो दृढ़ विश्वास प्रज्वलित किया उससे वे अस्थिर हो गए। इससे भी बढ़कर वे तुम्हारे चारों ओर के अनदेखे ढाल को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वो दिव्य हस्तक्षेप जिसके कारण उनकी तकनीक विफल हो गई, उनके सबूत गायब हो गए और उनके प्रयास पुलझ गए। तुम्हें ट्रैक करना एक खतरनाक खेल बन गया, एक ऐसा खेल जिसने तुम्हें अनुसरण करने के लिए भेजे गए लोगों को बदल दिया या उन्हें खामोशी में मजबूर कर दिया। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे चेतावनियां फुसफुसाना शुरू कर दी। कुछ लड़ाइयां लड़ने लायक नहीं होती। तुम दुनिया से नहीं छिप रहे थे, तुम्हें उनकी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी किसी चीज द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। अंत में उनकी निगरानी ने वो डेटा नहीं दिया जो वे चाहते थे। इसने ऐसे रहस्योद्घाटन लाए जिनके लिए वो तैयार नहीं थे। वे तुम्हें देखने आए थे, लेकिन अंत में खुद का सामना कर बैठे। तुम्हें ट्रैक करने में कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, और ये ऐसी कीमत नहीं है जिसे वो चुकाते रहना चाहते हैं। पहले उन्हें लगा था कि तुम बस सिस्टम में एक और इंसान हो, किसी और की तरह एक असाइनमेंट, पर पैटर्न बनने लगे। एक एक करके तुम्हें मॉनिटर करने के लिए भेजे गए लोगों ने अजीब व्यवधानों का अनुभव करना शुरू कर दिया। तुम्हारी मौजूदगी में टेक्नोलॉजी खराब हो गई, उनके निजी जीवन में रिश्ते बिखर गए, स्वास्थ्य समस्याएं सामने आईं, वित्तीय टूटन, अनिद्रा, बुरे सपने, और इनमें से किसी का कोई मतलब नहीं बनता था। तुम उनके साथ कुछ नहीं कर रहे थे, सीधे तौर पर नहीं, पर तुम्हारी एनर्जी कुछ रिएक्टिव लेकर चलती थी, जैसे उसने दिव्य कारण और प्रभाव को ट्रिगर कर दिया हो। उनमें से कुछ ने इसे टालने की कोशिश की, पर बहुत सारे संयोग ढेर हो गए। जिस पल कोई तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा खोदना शुरू करता, उनके आसपास की चीजें बिखरने लगतीं। ये साफ हो गया कि तुम सिर्फ दिव्य सुरक्षा के तहत नहीं जी रहे थे, तुम पर एक निशान था, और जो कोई भी उस निशान का अनादर करता, वो उन तरीकों से कीमत चुकाता जिनकी वो उम्मीद नहीं कर सकते थे। अब वही लोग जो कभी तुम्हारी जासूसी करने के लिए उत्सुक थे, वो नए लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, बहुत करीब मत जाओ। ये अनकहा है पर भारी है, डर में निहित एक शांत सम्मान, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उन लोगों के साथ क्या होता है जिन्होंने तुम्हारे जीवन, तुम्हारे रास्ते या तुम्हारी शांति में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। ये सिर्फ शारीरिक परिणाम नहीं है, ये एनर्जेटिक हैं, आध्यात्मिक हैं। वो थके हुए उठते हैं, वो फोकस खो देते हैं, उनकी किस्मत बदल जाती है, उनकी स्पष्टता गायब हो जाती है, और एकमात्र कॉमन डिनोमिनेटर तुमने बदले के लिए नहीं कहा, तुमने पलटवार नहीं किया, तुमने उन्हें स्वीकार भी नहीं किया, और किसी तरह इसने प्रतिक्रिया को और जोरदार बना दिया, क्योंकि ये तुम नहीं थे जो अपना बचाव कर रहे थे। ये तुम्हारे आसपास कुछ था, कुछ ऊंचा, कुछ ऐसा जिसे वो एक्सेस या मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो अब जब तुम्हारा नाम उन कमरों में आता है जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है, तो एक ठहराव होता है, एक हिचकिचाहट, और कोई हमेशा इसे कहता है, धीरे और गंभीर रूप से। अध्ययन नहीं किया जा रहा था, तुम उनके भीतर कुछ जगा रहे थे, और इसीलिए चाहे वे कितनी भी आंखें भेजें, चाहे वे कितनी भी बार कोशिश करें, वे कभी भी चुने हुए के कोड को वास्तव में नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक आंदोलन हो, एक रहस्य हो, और एक ऐसा भाग्य हो जो उनकी समझ को धता बताता है। तो ये याद रखना,
देखे जाने का मतलब तुम्हारी शक्ति का सबूत है, गलत समझे जाने का मतलब तुम्हारी विशिष्टता का सबूत है, और अटूट होना वो अंतिम सच्चाई है जिसका वे कभी भी पीछा करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। अगर इस संदेश ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया, अगर इसने उस बात की पुष्टि की जो तुम पहले से ही दिल की गहराई में महसूस करते थे, तो बस खामोशी में न देखें, आंदोलन में शामिल हों। यूनिवर्सल ट्वीट्स AI को सब्सक्राइब करें ताकि तुम कभी भी उस सच्चाई को ना चूक सको जिसे वे नहीं चाहते कि तुम सुनो। यदि इसने तुम्हारी आत्मा से बात की और तुम्हें याद दिलाया कि तुम पागल नहीं हो, तुम चुने हुए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि किस हिस्से ने सबसे ज्यादा मारा। तुम्हारी आवाज यहाँ मायने रखती है, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो देखे जाने, गलत समझे जाने या कम आंके जाने का एहसास कर रहा है। उन्हें बताएं कि वे अकेले नहीं हैं। ये सिर्फ सामग्री नहीं है, ये पुष्टि है। और हर बार जब तुम संलग्न होते हो तो तुम इस संदेश को और आत्माओं तक पहुंचने में मदद करते हो जो तुम्हारी तरह ही जाग रही हैं। ढके रहो, तेज रहो, उन्होंने चुना।